Assalamu alaikum dears. Our today topic is ischemia. So now move forward towards the definition of ischemia. चले आपको बताते हैं कि ischemia क्या है. Ischemia is a vascular disease involving an interruption in the arterial blood supply to the extremity, means organ, tissue, etc. इसकी definition है ischemia की. और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि shortage of oxygen to the tissue or any part of the body. तो चलते हैं. इसकी में is a restriction in blood supply to any tissue, organ, muscles cause shortage of oxygen. मतलब ऑक्सीजन की अगर शॉर्टेज आ जाती है तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. इसी वजह से इस्कीमिया काज होती है, जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा नहीं होती, तो फिर बॉडी अपना काम नहीं कर सकते. नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द इथियोलॉजी ऑफ इस्कीमिया कि ये किस तरह काज होती है, इसकी वजूहात क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अथेरोस्क्लेरोसिस जो है इसकी बड़ी वजह है. इसके बाद इसका दूसरा काज जो है वो थ्रोम्बोसिस है. अथेरोस्क्लेरोसिस में जो ब्लड वेसल होता है उसमें एक प्लेक सा बन जाता है पेट्स वगैरह का और ब्लड मूव नहीं करता. इसी तरह थ्रोम्बोसिस एंड स्पेसिफिक लोकेशन में जो प्लेक बन जाता है, फिर एम्बोलिज्म जो है वो ब्लड वेसल में मूवमेंट करता है. इसके साथ साथ हाइपोटेंशन जो होता है लो बीपी की वजह से फिर भी ब्लड सप्लाई नहीं होती प्रॉपर. इसी तरह एक है हाइपरग्लाइसीमिया, अगर ग्लूकोज लेवल कम हो तो फिर भी बॉडी को मतलब वो ब्लड सप्लाई नहीं होती. इस तरह ट्रामा, अगर इंजरी हो जाए, बहुत बड़ी ट्रामा हो जाए तो उसमें ब्लड लॉस होता है तो फिर भी ब्लड सप्लाई ऑर्गन को नहीं होती है. इसी तरह इनीमिया, अगर ब्लड काउंट कम हो जाए तो फिर भी बॉडी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती थी. ये था इथियोलॉजी ऑफ इस्कीमिया. नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द साइन एंड सिम्टम ऑफ इस्कीमिया. साइन एंड सिम्टम ऑफ इस्कीमिया. फर्स्ट सिम्टम जो इसमें है वो है पैरालिसिस. मतलब अगर बॉडी को पूरी सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो तो एक आर्गन या टिश्यू वगैरह उसकी पैरालिसिस हो जाती है. दूसरा इसमें आता है पल्सलेस, मतलब बीपी भी उसकी डाउन होती है या कम होती है. इसी तरह पेरेस्थीसिया, ये भी उसकी एक साइन और सिम्टम है. इसके अलावा इस्कीमिया की एक और जो सिम्टम है वो हेडेक है. मतलब ब्रेन और हेड जो है उसको अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो फिर इसकी वजह से हेडेक काज होते हैं. डिजीनेस है, स्लर स्पीच है, ये सब जो है ये इस्कीमिया के साइन और सिम्टम में आती है. इस तरह वीकनेस आ जाता है कि बॉडी का जो सारे पार्ट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, फटीग फील करते हैं. इस तरह नमनेस इसमें आ जाता है. नमनेस, इसी तरह बेली पेन इसमें आता है कि इसका एक और साइन और सिम्टम है जिसकी वजह से फिर इस्कीमिया काज होती है. चेस्ट पेन इसमें आता है जो कि अथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह इसकी वजह से होती है. एसओबी इसमें आता है, एक और सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. इस तरह पेन इन नेक, जॉ एंड शोल्डर, इसमें जो पेन आता है फिर ये लेफ़्ट आर्म की तरफ मूव करता है जो कि अथेरोस्क्लेरोसिस या एंजाइना पिक्टोरिस की साइन और सिम्टम है. वेरी टाइट मतलब फटीग जो काज होता है. तो ये थे साइन और सिम्टम्स ऑफ इस्कीमिया. नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ इस्कीमिया. टाइप्स ऑफ इस्कीमिया क्या है तो चलते हैं. फर्स्ट जो है क्रॉनिक इस्कीमिया ऑफ ब्रेन लीड टू डिमेंशिया. ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इस्कीमिक कोलाइटिस. मतलब इंटेस्टाइन को भी ब्लड की सप्लाई होती है, अगर उसको ना हो तो इस्कीमिक कोलाइटिस काज होती है. अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो तो उसकी वजह से डिमेंशिया, मेमोरी लॉस काज होती है. ब्रेन जो है उसका मेमोरी जो होता है उसको अगर लॉस करे तो फिर इसे डिमेंशिया कहते हैं. तो इसके ये टाइप्स है. और कार्डियक इस्कीमिया जो है हार्ट में अगर
ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो, कार्डिक इस्कीमिया लीड टू एंजाइना फिक्टोरियस, ये एक डिजीज़ है एंजाइना हार्ट के रिलेटेड। तो फिर वो काज होती है अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो, मे भी वो इंजरी की वजह से हो। बहुत सी वजूहात, साइन और सिम्टम हमने उसकी बताई। और प्रिवेंशन की तरफ आती है कि अब इस्कीमिया हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो हेल्थी लाइफस्टाइल, मीन कि हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। हेवी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं हो, लेकिन ऐसे एक्सरसाइज जिसमें स्वेटिंग हो जाए, तो फिर वो हमारे लिए उसमें जो एक्स्ट्रा वेस्ट पार्टिकल होते हैं वो बॉडी से रिलीज़ होते हैं। ईटिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे साथ जो होते हैं उसको अगर हम खाया करें तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। उसकी वजह से लाइफ, सेल लाइफ जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल इन सारों में एंटीऑक्सीडेंट होती है जो कि फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय और ख़त्म करते हैं। तो हमारे लिए लाजमी है कि हम डेली बेसिस पे कम से कम फ्रूट्स या वगैरह जो वेजिटेबल्स है, गार्लिक हो, अमरूद वगैरह, ये सब चीज़ें सब्ज़ियों में भिंडी वगैरह ये चीज़ें खाया करें। और एक्सरसाइज भी हमें करना चाहिए। एक और प्रिवेंशन है, हम इस्कीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम एक्सरसाइज करें। अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमें जो हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, एंजाइना पिक्टोरिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये नहीं होंगी। तो हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होता है। लॉवरिंग द स्ट्रेस, मतलब अगर हम के ऊपर कोई स्ट्रेस है तो उसको हम कम कर सकते हैं। कोई और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, खेल कूद के ज़रिए हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस कम करने की वजह से हमारी जो बॉडी में फैट्स वगैरह होते हैं वो फिर उसकी डिसोल्यूशन होती है, मतलब वो डिज़ॉल्व होती है और वो बॉडी ओबेस नहीं रहती, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ट्राई डीप ब्रीथ, हमें बहुत लंबी सांसें लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ऑक्सीजन वाली जगह में या सुबह सवेरे में वर्जिश एक्सरसाइज करना चाहिए। क्वाइटिंग स्मोक को अगर हम छोड़ेंगे तो फिर हमें जो लंग्स की प्रॉब्लम है ये नहीं होगी। तो ये भी एक और प्रिवेंशन में आता है। इस्कीमिया की एक और प्रिवेंशन है कि हम स्मोकिंग को छोड़ लें, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ इस्कीमिया, कि हम इस्कीमिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एंटीकोगुलेंट यूज़ करें, ऐसे ड्रग जिसमें जो एंटीकोगुलेंट हो, हेफरीन, वारफरीन एट्सेट्रा, जो थ्रोम्बोलाइसिस करे, मतलब वो जो थ्रोम्बस है उसको रिमूव करे, या रिकम्बिनेंट टिश्यू फ्लाज्मोजिन एक्टिवेटर, ये भी एक किस्म है ट्रीटमेंट की। इसी तरह स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये भी है। और सर्जिकल रीवास्कुलराइजेशन, अगर कोई ब्लड वेसल ब्लॉक हो तो उसको हम रीवास्कुलराइज करें, मतलब दूसरी जगह से ब्लड वेसल लेकर उसमें फिट करें, जिसे बाईपास, आम जुबान में बाईपास सर्जरी कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन दबाएं। इंशाअल्लाह हम आइंदा के लिए आपके लिए इसी तरह दिलचस्प और तिब्बी मालूमात की जो वीडियो है वो हम लाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग।